The story of my life हिंदी समरी ऑफ चैप्टर 18 कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में पढ़ाई करना। वो हमेशा से हार्वर्ड जाना चाह रही थी। वो अब रेगुलर कॉलेज में जाना चाह रही थी जहां आम बच्चे पढ़ते हैं और इसीलिए 1896 में उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में अपना नाम लिखवा लिया और ये डिसाइड हुआ कि मिस सुलिवान हर जगह उनके साथ साथ जाएंगी। उनके सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, जर्मन, लैटिन, अर्थमेटिक्स, लैटिन कंपोजिशंस एंड ओकेजनल थीम्स। उनकी इंग्लिश अच्छी थी और फ्रेंच जर्मन भी ठीक ठाक थी। कॉलेज में पढ़ने के नुकसान। कॉलेज के कुछ नुकसान थे। वहाँ जो किताबें मिलती थी वो उभरे अक्षरों में नहीं होती थी और मिस सुलिवान इतनी बड़ी बड़ी किताबों को उनके हाथों पर लिखकर समझा नहीं पा रही थी। हेलन को अपनी कॉपी में पूरी तरह से लैटिन लिखनी होती थी और वो क्लास में कोई नोट्स भी नहीं ले आ पा रही थी। उन्हें सारे कंपोजिशंस को टाइपराइटर पर ही लिखना पड़ रहा था। मिस सुलिवान को भी बहुत कठिन काम करना पड़ रहा था। उनको क्लास की पूरी लेक्चर याद करनी पड़ रही थी और घर पर आके उसको पूरा का पूरा हेलन को समझाना पड़ रहा था। उन्हें इसके लिए काफी रिसर्च भी करनी पड़ रही थी। बस वहाँ के प्रिंसिपल और जर्मन टीचर को ही हाथ की भाषा आती थी, पर जर्मन टीचर बहुत 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 स्लो थे। सभी लोग अच्छे थे पर हर रोज काम का भार बढ़ता ही जा रहा था। हेलन की कामयाबियां। हेलन उस साल अर्थमेटिक्स खत्म कर ही लेती हैं। उन्होंने लैटिन ग्रामर को भी पढ़ लिया और बहुत सी अलग अलग भाषाओं की नॉवेल्स को भी पढ़ लिया। मिस्टर गिलमान ने हेलन के लिए बहुत अधिक मेहनत की। उन्होंने हेलन को बहुत सी किताबें पढ़ाई, खास करके एज यू लाइक इट और लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। उन्होंने हेलन का काम आसान कर दिया। बुर्के जी की स्पीच बहुत अच्छी थी। वो माइंड में एक शक्ति का संचार कर देती थी, पर वो उनकी स्पीच पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। एक दूसरे से मिलना जुलना। आम लड़कियों की संगत में रहकर हेलन बहुत खुश हो जाती थी। उनके घर भी आसपास जुड़े हुए थे तो हेलन उनके साथ खेल लिया करती थी, लंबी वॉक पर चली जाया करती थी और टॉपिक डिस्कस कर लिया करती थी। कुछ ने तो उनसे बात करना ही सीख लिया था, तो इससे उनकी टीचर का काम भी आसान हो जाया करता था। क्रिसमस पर मिल्ड्रेड और उनकी माँ आई और मिस्टर गिलमान ने उन्हें वहां रहने दिया और उन्होंने मिल्ड्रेड को वहां पढ़ने भी दिया। अच्छे नंबर से पास होना। हेलन का शुरुआती एग्जाम रेड क्लिफ में 29 जून से 3 जुलाई 1897 तक हुआ। वो अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से पास हुई और उन्हें जर्मन और इंग्लिश में हॉनर्स भी मिला। एग्जाम होने के तरीके। एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली हुआ करते थे। सभी बच्चों को 16 घंटे में पास होना था। एलिमेंट्री के लिए 12 घंटे और एडवांस्ड के लिए 4 घंटे मिलते थे। पेपर गुप्त मैसेंजर के द्वारा आता था। हर एक छात्र का अपना फिक्स्ड रोल नंबर हुआ करता था। हेलन को एग्जामिनेशन हॉल से अलग बैठा दिया गया था क्योंकि उनका टाइपराइटर बहुत ज्यादा आवाज निकाल रहा था। एग्जाम के समय मिस्टर गिलमान उनके साथ बैठकर उनको पेपर पढ़कर बताते थे। वो उन्हें आंसर ठीक करने का भी मौका दे दिया करते थे। बाद में उन्होंने हेलन की लिखी बातों को भेज दिया और कहा कैंडिडेट नंबर 233 ने यह सब लिखा है। इसी तरह सारे एग्जाम हुए पर उन्हें पहला एग्जाम ज्यादा कठिन लग रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि वो पास हो गई तो वो काफी मोटिवेट हो जाती हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।